दोस्तों, टोरंटो की लड़कियां बहुत ही फ्रेंडली होती हैं और बहुत इजीली वो आपकी फ्रेंड भी बन जाती हैं। देखने में अट्रैक्टिव होने की वजह से ये काफी मिलनसार भी नजर आती हैं। और हाँ, अगर ये एक बार आपकी फ्रेंड बन गई तो आप कभी इन्हें भूल नहीं सकते। इसी के साथ ये जगह खूबसूरत लड़कियों के साथ साथ खूबसूरत शहर के रूप में भी पहचान रखती है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है और कुछ खास ऐसी चीजें भी है यहाँ पर जो इसे दुनिया के ज्यादातर शहरों से अलग बनाती है। कनाडा की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर आपको नजर आएगी। ओंटारियो की राजधानी के रूप में इसे पहचान मिली। टोरंटो को उत्तरी अमेरिका के 5वें सबसे बड़े शहर के रूप में पहचान मिली है। टोरंटो में हर साल हजारों से ज्यादा लोग यहाँ घूमने आते हैं। जिन लोगों को ये टेंशन है कि ये शहर कैसे घूमे और कहाँ घूमे, क्या खासियत है इस शहर में, वो लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आज आपको इस शहर के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। टोरंटो की बात की जाए तो ये कनाडा में पारंपरिक संस्कृति के रूप में समृद्ध शहर है। ओंटारियो के तट पर स्थित आकर्षित झील पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा टोरंटो शहर को थिएटर, संगीत और गगन को चूमती इमारतों के लिए जाना जाता है। यहाँ के फेस्टिवल और म्यूजियम के तो क्या ही कहने। पर्यटकों को एक बेहतरीन और स्वादिष्ट व्यंजन की पेशकश टोरंटो करता है। पर्यटकों का दिल यहाँ आकर खुश हो जाता है। कनाडा में बसे टोरंटो शहर का इतिहास बहुत ही अलग है दोस्तों। टोरंटो में बहुत सारे वॉर्स हुए, जिसकी वजह से टोरंटो का अस्तित्व सामने आया। शहर का पुराना नाम यॉर्क फोर्ट था, जिसे अमेरिकी सैनिकों द्वारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुए युद्ध में लूट लिया गया था। इस युद्ध के बाद 1834 में इसे टोरंटो के मूल नाम पर स्थापित किया गया। अगर बात थोड़ा और पहले की करें तो शहर की स्थापना 1793 में हुई थी। ये विश्वास करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन टोरंटो शहर की स्थापना 1793 में ही हुई। इस ऐतिहासिक शहर ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे बदलाव देखे और ये सोचना काफी दिलचस्प है कि ये कितना आगे बढ़ गया। 1793 में टोरंटो का नाम ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम पर रखा गया। 1834 तक ये ऑफिशियली तौर पर टोरंटो शहर नहीं बन पाया। तब से शहर की आबादी और आकार में वृद्धि हुई और ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक बन गया। कनाडा का सबसे बड़ा शहर आज विश्व का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। धीरे धीरे टोरंटो का इतना विकास हुआ कि ये कनाडा का वित्तीय केंद्र बन गया। कहा जाता है कि कनाडा का पूरा व्यापार टोरंटो पर डिपेंड करता है। इसी के साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट की एक लंबी श्रृंखला है जो शायद आपको विश्व के किसी भी शहर में देखने को ना मिले। 8000 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर। अगर आप हर रात एक अलग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपको सभी रेस्टोरेंट में जाने में 22 साल लग जाएंगे। इसी के साथ यहाँ की लोकल लैंग्वेज काफी कंफर्टेबल है। इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है। टोरंटो में 160 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, जिसमें चीनी, इतावली, तमिल और स्पेनिश शामिल है। दरअसल कारण ये है कि दुनिया भर से लोग आकर यहाँ पर बसते हैं। यहाँ रहना थोड़ा महंगा है दोस्तों, और ये कभी कभी व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला भी हो जाता है। यातायात की भीड़ हमेशा आपको परेशान कर सकती है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर क्राइम नहीं है और फैसिलिटीज की बहार है। चाहे एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो या शहर में घूमने के लिए गवर्नमेंट द्वारा दी गई फैसिलिटीज हो, हर जगह टोरंटो अव्वल नजर आता है। वैसे दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि आमतौर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बर्फ बन जाता है, लेकिन 1943 में टोरंटो का तापमान -31 डिग्री तक पहुंच गया था और उस दौरान ये शहर एक भयावह परिस्थिति का शिकार हो गया था। लेकिन फिर भी ये वहां से उभरा और आज दुनिया भर के सामने सीना ताने खड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज तो है, ट्रम्प के वापस आने के बाद अमेरिका ने कनाडा को थोड़ा परेशान तो कर रखा है, तो टोरंटो भी थोड़ा सा परेशान है। कुछ ऐसे नियम कानून ट्रम्प ने बना दिए हैं जिसकी वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी हिली हुई है। खैर कोई नहीं, जब इतनी परेशानियां झेली हैं तो ये भी पार हो जाएगी। वैसे दोस्तों, टोरंटो अपने ट्रेडिशन के लिए भी जाना जाता है। कैरिबियन संस्कृति और परंपरा का यहाँ पर फेस्टिवल बनता है, जिसमें रंग बिरंगी परेड और नृत्य और संगीत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको भारतीय लोग बहुत मिलेंगे। भारतीय और मुस्लिम समुदाय अपने त्योहार यहाँ पर धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही ड्रैगन डांस और पारंपरिक चीनी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर काफी फेमस हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। एक चीज है, वो है LGBTQ+। यहाँ पर काफी कंफर्टेबल है। प्राइड परेड होती है यहाँ पर। LGBTQ+ समुदाय की परंपरा और अधिकारों का उत्सव है ये परेड, जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं।
LGBTQ यहाँ पर कंफर्टेबली और सेफली घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ का खाना तो क्या ही कहने। टोरंटो में भारतीय करी, जापानी सुशी, चीनी डिमसम, इतावली पास्ता और मैक्सिकन टेको जैसे बहुत सारे लजीज व्यंजन हैं जो आपको भाएंगे। शहर की स्ट्रीट फूड संस्कृति में आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको यहीं रोक कर रख लेगा। दोस्तों, टोरंटो घूमने के लिए अच्छी जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ के बार एंड ट्रेडिशन, इसी के साथ यहाँ की बेहतरीन नाइट लाइफ। जाए तो जाए कहाँ। सीरियसली, यहाँ आने वाला हर एक टूरिस्ट काफी सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाता है। इतिहास को जानना है तो म्यूजियम है, लाइफ को एंजॉय करना है तो बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं, खाने के शौकीन है तो स्ट्रीट फूड की एक लंबी फहरिस्त है। यहाँ पर घूमने के लिए कई जगह हैं दोस्तों, तो चलिए कुछ खास जगहों की सैर हम ही आपको करा दें। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कासा लोमा। कासा लोमा महल टोरंटो के सबसे अधिक लोकप्रिय स्थानों में से एक है, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। कासा लोमा को हिल हाउस गॉथिक रिवाइवल लैंडमार्क के नाम से भी जाना जाता है। कासा लोमा का निर्माण 1914 में कनाडा के फाइनेंसर सर हेनरी पैलेट ने किया था। सर हेनरी पैलेट ने अपने लिए एक महल बनवाया था, लेकिन उनके निधन के बाद इसे दार्शनिक स्थल बना दिया गया। दिस इज टोरंटो का सीएन टावर। सीएन टावर टोरंटो के सबसे ज्यादा खूबसूरत जगहों में से एक है, जो कि कनाडा का प्रतीक और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टावर है। सीएन टावर 1976 में बनाया गया। 2010 तक सीएन टावर दुनिया की सबसे ऊंची मुक्त संरचना थी। बुर्ज खलीफा टावर ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीएन टावर में 350 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। टोरंटो आने वाले पर्यटक सीएन टावर घूमने जरूर जाते हैं, और ये एक ऐसी जगह है जहां जाकर आपको बार बार जाना होता है। सीरियसली, ये है ही इतना अट्रैक्टिव। दोस्तों, टोरंटो जाएं और आइलैंड को एक्सप्लोर ना करें, हाउ इट्स पॉसिबल। टोरंटो आइलैंड 15 द्वीपों का समूह है, जो कि टोरंटो के बाहर ओंटारियो में स्थित है। टोरंटो आइलैंड बहुत ही आकर्षक दर्शनीय स्थल है, जहां बहुत सारे पार्क आपको देखने को मिलते हैं। ये शांत जगह पर्यटकों के मन को बहुत सुकून देती है। पर्यटक इस स्थान पर शानदार छुट्टियां बिताते हैं, पिकनिक मनाते हैं, और अगर आपकी शादी अभी अभी हुई है तो आप अपने लव वन के साथ यहाँ जा सकते हैं। अगर आपके साथ वाइफ नहीं गर्लफ्रेंड है तो ये जगह आप इंजॉय बेशक कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज हॉकी हॉल ऑफ फेम। टोरंटो के प्रमुख प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में टोरंटो का हॉकी हॉल ऑफ फेम बहुत ही प्राचीन और लोकप्रिय म्यूजियम है, जो कि आइस हॉकी के इतिहास को समेटे हुए है। इस म्यूजियम में आने वाला हर एक पर्यटक हॉकी के इतिहास और विकास दोनों के बारे में जानता है। म्यूजियम के अंदर इंटरैक्टिव गेम्स और 3D सिमुलेशन हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जो कि हॉकी के खेल में रुचि रखते हैं, वो इस स्थान पर जरूर आते हैं और बहुत कुछ जान पहचान कर ले जाते हैं। दिस इज सेंट लॉरेंस मार्केट, टोरंटो के ऐतिहासिक स्थानों में से एक। ये विश्व बाजार का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, इसकी पहचान वर्ल्ड लेवल पर है। जो चाहेंगे वो यहाँ मिलेगा, चाहे खाने का सामान हो, पहनने का सामान हो, इसी के साथ बहुत कुछ ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। सेंट लॉरेंस मार्केट में 3 इमारतें हैं, जिनका अलग अलग महत्व है। संडे के दिन टोरंटो के इस मार्केट में लोग प्राचीन वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए आते हैं और अपने लव वन के लिए कुछ खास लेकर जाते हैं। एज ए टूरिस्ट अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस मार्केट में जरूर जाइएगा, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, दिस इज रिप्ले एक्वेरियम। रिप्ले कनाडा के एक्वेरियम टोरंटो का ऐसा आकर्षक स्थल है जहां पर पानी से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज का आप लुत्फ ले सकते हैं। रिप्ले एक्वेरियम कनाडा को 2013 में मनोरंजन के साथ साथ संग्रहालय के रूप में खोला गया। इस एक्वेरियम में बहुत सारे समुद्री जीवों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जो पानी के अंदर एक्टिविटीज करती नजर आएंगी और आपको एंटरटेन करती हैं। इस रिप्ले एक्वेरियम में 12,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में मछली घर है, जिनमें बहुत सारे समुद्री जीव पाए जाते हैं। यहाँ जाइए, इनको एंजॉय कीजिए और इनकी अटखेलियां देखिए। अगर आप पशु पक्षियों से प्यार करते हैं, एनिमल लवर हैं, तो गो फॉर टोरंटो जू। टोरंटो जू कनाडा का सबसे बड़ा जू है, जो कि टोरंटो के आकर्षक और दर्शनीय स्थलों में से एक है। जानवरों और प्रकृति से प्यार करने वाले दर्शकों के लिए
ये स्थान बहुत ही लोकप्रिय है। टोरंटो जू में आपको पांडा, गोरिल्ला और ऐसे ही कई अद्वितीय प्रजाति के जानवर देखने को मिलेंगे जो कि अन्य कहीं नहीं मिलेंगे। इस जू में बच्चों के लिए किड्स जोन भी है जहाँ बहुत सारे शोज होते हैं जिनका मजा आप अपनी फैमिली के साथ ले सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चे आपसे बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेंगे अगर आप उन्हें जू लेकर जाएंगे तो। वैसे दोस्तों, टोरंटो में जापानी, चीनी, इटालियन और कोरियन पकवानों के साथ साथ भारतीयों के लिए भी बहुत होटल हैं। यहाँ पर मुगलई, पंजाबी, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय भोजन उपलब्ध है। टोरंटो में भी शाकाहारी व्यंजन का स्वाद चखने का अपना अलग ही मजा है। यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप शायद इंडिया में ही हैं, क्योंकि हर पांचवा और छठा इंसान आपको इंडियन नजर आएगा। इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। शायद आपके ही एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनके बेटे कनाडा में रह रहे हों या टोरंटो में जॉब कर रहे हों, इसलिए ये शहर आपको अपना अपना सा लगता है। तभी तो कनाडा को मिनी इंडिया भी कहा जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडियन टोरंटो में ही रहते हैं। आई होप दोस्तों टोरंटो की यह सैर आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आप टोरंटो जा चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।